सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, नई योजनाओं और नई घोषणाओं के तहत अब देश भर में 7 फरवरी से 10 चीजें बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। 7 फरवरी से ही दोस्तों देश भर में 10 बड़े बदलाव होंगे। कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन कौन सी चीजें फ्री मिलेंगी और किस प्रकार से किसको इनका लाभ मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, चाहे आप किसान हो, पेंशनर हो, वृद्धजन हो, गैस सिलेंडर के लाभार्थी हो, उपभोक्ता हो या इसके अलावा अन्य और किसी भी वर्ग के आप उपभोक्ता हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि 7 फरवरी 2025 से देश में 10 बड़े बदलाव होंगे, जिनके तहत दोस्तों 10 चीजें बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और दोस्तों सभी लोगों तक इन 10 चीजें जो फ्री मिलेंगी इनकी जानकारी पहुंचनी चाहिए, इसलिए आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सभी लोगों तक अवश्य ही वीडियो को सेंड करें। दोस्तों 10 चीजें बिल्कुल फ्री मिलेंगी, इनका फायदा क्या कुछ मिलेगा, किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसके बारे में बिना किसी देरी के आप यहाँ पर जान लीजिए। भारत सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। 7 फरवरी 2025 से पूरे देश में 10 नई मुफ्त सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। ये सुविधाएं आम जनता के जीवन को आसान बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से लाई गई हैं। इन सुविधाओं का लाभ देश के हर वर्ग के लोगों को मिलेगा, चाहे वो छात्र हो, नौकरी पेशा हो, किसान हो या फिर बुजुर्ग हो। दोस्तों देश के हर वर्ग के लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है। इन नई सुविधाओं में बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज, टैक्स, राशन कार्ड, एलपीजी गैस सिलेंडर और कई अन्य क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन सुविधाओं से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होने वाला है और लोगों की जो क्रय शक्ति है, खरीद की शक्ति है, वो बढ़ सकेगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इन 10 सुविधाओं के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। फर्स्ट में बदलाव किया गया है यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को लेकर के। दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन जो लिमिट है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से किए जाने वाले लेन देन की सीमा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आप एक दिन में 5 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। ये समय सीमा पहले केवल 1 लाख रुपए थी, यानी कि दोस्तों 1 लाख रुपए की लेन देन होती थी, जिसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। व्यापारियों को और बड़े जो लेन देन करने वाले वर्ग के लोग हैं उनको इसका फायदा होगा। डिजिटल पेमेंट को भी इसके माध्यम से बढ़ावा मिलेगा और बैंक जाने की भी कोई जरूरत अब नहीं पड़ सकेगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा दिया गया है। पेंशनधारियों के लिए भी नई सुविधा शुरू कर दी गई है। अब देश के सभी पेंशन भोगी किसी भी बैंक की शाखा से जाकर के अपनी पेंशन निकला सकेंगे। इस सुविधा से बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलने वाली है। किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की जो सुविधा है वो शुरू कर दी गई है। अतिरिक्त वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे शहरों में यदि यात्रा के लिए आप जाते हैं तो यात्रा के दौरान भी आप आसानी से अपनी पेंशन को बैंक की किसी भी शाखा से निकलवा सकते हैं। दोस्तों यदि आप किसान हैं तो आपके लिए भी बड़ी यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा को बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब किसान 2.5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के ले सकेंगे। यह समय सीमा पहले 1,60,000 रुपए थी, जिसको बढ़ा करके यहाँ पर 2,50,000 रुपए कर दिया गया है। किसानों को इसके माध्यम से अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। खेती के लिए निवेश करना अब आसान होगा। छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनको भी इस फैसले के माध्यम से अच्छा फायदा होने वाला है। दोस्तों मोबाइल रिचार्ज भी सस्ते प्लान के आगे आने वाले हैं। सस्ते मोबाइल रिचार्ज प्लान टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी को निर्देशित किया है कि केवल कॉलिंग के सस्ते रिचार्ज बाजार में लॉन्च किए जाने चाहिए। यानी कि दोस्तों टेलीकॉम जो कंपनियां थी उनके द्वारा कॉलिंग की जो प्लान थे वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन फिर से ट्राई ने अब टेलीकॉम कंपनी को निर्देश दिया है कि आप कॉलिंग के जो रिचार्ज हैं वो बाजार में लॉन्च करें, ताकि सभी देशवासियों को इनके माध्यम से लाभ हो सके। सिर्फ कॉलिंग के प्लान सस्ते होंगे। डाटा का इस्तेमाल नहीं करने वाले जो भी लोग हैं उनको इसके माध्यम से बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। बुजुर्गों को, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको इसके माध्यम से अब सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव कर दिया गया है।
दोस्तों आप एलपीजी गैस सिलेंडर के उपभोक्ता हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें अपडेट की जाती हैं। 7 फरवरी से एलपीजी की जो नई कीमतें हैं वो लागू होने वाली हैं। और साथियों, एलपीजी गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी है उसको बढ़ाने का फैसला सरकार ले सकती है। कीमतों के अंदर भी अब कमी होने की संभावना नजर आ रही है। घरेलू बजट पर इसका सीधा असर पड़ेगा और सभी देशवासियों को एलपीजी गैस सिलेंडर के माध्यम से फायदा मिलने वाला है। बचत बैंक खाते की जो ब्याज की दरें हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है। देश के प्रमुख बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, अन्य जो बैंक हैं उनके द्वारा बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट पर ब्याज की दरें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। दोस्तों पहले 3% थी, इसको बढ़ा करके अब 3.5% कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक जो भी सीनियर सिटीजन है उनको 0.5% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। बचत पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न, जिसका फायदा देश के सभी नागरिकों को होने वाला है। डिजिटल बैंकिंग जो सुविधाएं हैं उनमें भी अब विस्तार किया जाएगा। बैंकिंग सेवाओं को पूरी तरह से अब डिजिटल बनाने की जो प्रक्रिया है वो सरकार की ओर से तेज कर दी गई है। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के नए अपडेट बाजार में आने वाले हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर विशेष छूट और कैशबैक पर देशवासियों को मिलेगा। यूपीआई, आईएमपीएस और आरटीजीएस की जो सेवाएं हैं उनके अंदर भी सरकार की ओर से अब सुधार की जाएगी। दोस्तों जो भी स्टूडेंट हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको अब फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा, फ्री यात्रा मिलेगी। मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन में छात्रों को और वरिष्ठ नागरिकों को अब मुफ्त में यात्रा मिल सकेगी। छात्रों को 60 साल से अधिक आयु के जो भी लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको मुफ्त यात्रा सरकार की ओर से कराई जाएगी सभी शहरों के अंदर। दोस्तों सभी शहरों के क्षेत्रों में इस योजना को लागू किया जाएगा और स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ये सुविधा छात्रों को और 60 साल से अधिक जो बुजुर्ग हैं उनको मिल सकेगा। टैक्स में भी छूट दे दी गई है, अर्थात दोस्तों टैक्स छूट में बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार ने आयकर में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथियों इस प्रकार से सभी देशवासियों को इसका लाभ मिलने वाला है। मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा बड़ा फायदा होगा। लगभग 10 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, उनको इसके माध्यम से राहत मिलेगी और डिस्पोजेबल इनकम के अंदर भी अब बढ़ोतरी हो सकेगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत दोस्तों जो फ्री इलाज है उसके तहत भी एक बड़ी घोषणा कर दी गई है कि हर जिले में अब कैंसर अस्पताल खोले जाएंगे। सरकार अगले 3 साल में देश भर के हर जिले में कैंसर इलाज के लिए अस्पताल खोलने की घोषणा कर दी है। हर जिले में एक कैंसर अस्पताल खोलेगी और हर अस्पताल के अंदर दोस्तों आधुनिक उपकरण से लैस सुविधाएं वहां पर आपको मिलेंगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज यानी कि फ्री इलाज भी मिलेगा। यानी कि दोस्तों आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसके माध्यम से यदि आपने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया है तो साथियों आपके परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर आप आयुष्मान कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज करवा सकते हैं, जो कि सभी देशवासियों के लिए शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों ये सभी जो सुविधाएं हैं ये 7 फरवरी से मिलना शुरू होंगी। 7 फरवरी 2025 से ये 10 मुफ्त जो सुविधाएं हैं वो देश के हर नागरिक को मिलेंगी, जिससे कि हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करेंगी। इन सुविधाओं से देश को आर्थिक राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। ये जो कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं इनसे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा, जो कि सरकार का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। दोस्तों ये सभी योजनाएं, घोषणाएं थी, बदलाव थे, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। साथियों जानकारी आपको पसंद आई होगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों नई अपडेट के साथ फिर नई वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।